हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरप्रेट द नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S, ओके, मॉलिक्यूल एंड नॉन प्लेनर शेप ऑफ PCl3 यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, फॉस्फोर इज 15 एंड क्लोरीन इज 17, ओके। तो यहाँ पर ये यूज करके हमें क्या, तो VSPR थ्योरी यूज करके हमें क्या बताना है, नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S एंड नॉन प्लेनर शेप ऑफ PCl3 बताना है। तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट हम पहले देखेंगे PCl3, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि PCl3 फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड है PCl3, ओके। तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर 15 है। कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p6, ओके, 3s2 3p 3p3, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या है, वैलेंसी ऑफ p और कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नोबेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, फॉस्फोरस की 5 हो गई, ठीक है। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 हो गई। तो यहाँ पर फॉस्फोरस हैज 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड तो इस पर कितने ये होंगे, 5, ओके, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउट ऑफ विच वो क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा और 2 एक क्या है इसके पर लोन पेयर रहेगी, ठीक है। 2 है तो इस पर एक क्या रहेगी, लोन पेयर। तो ऑन अदर साइड हमारे पास क्लोरीन भी दिया गया है PCl3। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 17 क्लोरीन Ne 3s2 3p5, ओके। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्लोरीन पर क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसमें से वो एक ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और 6 क्या रहेंगे, 3 लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो कैसे ज्वाइंट होंगे, तो फॉस्फोरस क्या करेगा, एक लोन पेयर रहेगी। तो फॉस्फोरस का यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फॉस्फोरस का 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। उल्टा यहाँ पर अपोजिट होगा, 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर। तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये फॉस्फोरस है, इस पे 2 लोन पेयर है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर होगा क्लोरीन के 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर फॉस्फोरस का एक होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर। तो ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे दोनों, इसका फ्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं क्लोरीन के पास, 3 है। तो फॉस्फोरस के पास क्या है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेगा वो, sp ऑर्बिटल जो PCl बॉन्ड होगा, फॉर्म ओवरलैप ऑफ फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ स्लाइटली ऑक्यूपाई क्लोरीन sp ऑर्बिटल। तो ये क्या है, ये कैसे बनेंगे, sp3 ओवरलैप से। तो ये क्या है हमारा ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है, जो है ये हम देख रहे हैं, ये है लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका कैसे ये स्ट्रक्चर कैसे है, P ये जो लोन पेयर है हम ऐसे दिखाएंगे, और क्लोरीन एटम जो ऐसे जॉइंट है। क्यों कि ये ऐसे क्यों है, क्यों स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगी, इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी, ठीक है। इस वजह से ये क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ
PCl3, ठीक है। क्यों ट्राइगोनल पिरामिडल? बिकॉज ये लोन पेयर क्या करेगी, बॉन्ड पेयर को रिपेल करती है, इस वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट हमें पूछा गया है H2S का भी पूछा गया है, तो वो भी देख लेते हैं हम H2S का। H2S, ओके, H2S। तो इसमें क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ओके। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 रहने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन होगा Ne 3s2 3s2 3p4, ओके, Ne 3s2 3p4। तो इसमें क्या होगा, कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर? तो इसमें 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे हम, 1 2 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसमें से 2 क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने हो गए इसके पास, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार लिख लेते हैं, लोन पेयर इस प्रकार हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के साथ इस वाला बॉन्ड और ये सल्फर, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 2 lone pairs, okay, how many lone pairs are there on sulfur? 2 lone pairs रहने की वजह से the electron using by 2 hydrogen form 2 bond and 2 remaining pair remain as lone pair around atom, okay। तो ये क्या रहेंगे, ऐसे ही lone pair के जैसे बिहेव करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे के पास, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को भी रिपेल करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ऐसे वाला स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके। तो ये क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गए, इट हैज बेंड शेप, इस वजह से ये क्या दिखाएगा, बेंड शेप दिखाएगा, बेंड शेप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था कि इंटर नॉन प्लेनार शेप ऑफ H2S, ओके, नॉन प्लेनार है, प्लेनार नहीं है, तो ये बेंड शेप है, ठीक है। एंड नॉन प्लेनार शेप ऑफ PCl3, नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S, ठीक है, ये नॉन लीनियर ही है क्योंकि ये बेंड शेप है। और नॉन प्लेनार शेप है क्योंकि ये प्लेनार क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर रहने की वजह से ये प्लेनार नहीं है, इस वजह से ये क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, ठीक है। और ये बेंड शेप है क्योंकि इस पर भी क्या है, लोन पेयर रहने की वजह से बेंड शेप है, इस पर भी लोन पेयर रहने की वजह से ये क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।